हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। ये हर हफ्ते आने वाली रीडिंग है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है आपके बर्थडे के अनुसार। तो यहाँ फर्स्ट जो पाइल है उसमें बर्थडे है 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 31। ये पाइल 1 रहेगी। सेकंड पाइल में बर्थडे है 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 29, 30। तो इसके हिसाब से ही आपको पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, उसके ऊपर नए वीडियो आ रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक के ज़रिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगी, उसके हिसाब से आपकी पर्सनल रीडिंग ली जाएगी। आपको जीपे या फिर पेटीएम करना पड़ेगा, फ़ोन पे, ओके। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो, बहुत ही कम रेट है, आप आसानी से जॉइंट हो सकते हो। जो भी मेंबरशिप में जॉइंट होता है उनके क्वेश्चन के आंसर लाइव सेशन में क्विकली दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है और आपकी बर्थडेट आती है 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 31। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, ओके। द हेरोफेंट, 5 of Cups, Judgment, Page of Swords, The Star। उनकी लाइफ में तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। चलिए देखते हैं। द फूल, 7 of Pentacles, 3 of Wands एंड टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड एस ऑफ वैंड्स। और देखते हैं क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, perfection, creation, isolation, balance, ओके। तो यहाँ दिस इज पेटिंग, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बिटर स्वीट, ओके। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो 60% है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 70% है, ओके। तो यह आपके दुश्मनों के जीवन में अभी क्या चल रहा है, इसको लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। अब यहाँ आपके जीवन की बात की जाए तो आप यहाँ
अपनी चीज़ों को संभालते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी परिस्थितियों में अच्छा फ्रीक्वेंसी लाने की कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ है, बेटर है। आप अपने जीवन में हर तरीके का बैलेंस ढूंढ रहे हो, कोशिश कर रहे हो और लगातार आपकी कोशिश बनी हुई है, वैसा यहाँ नज़र आता है। आपके जीवन में आपके दुश्मनों को लेकर आपकी जो सोच है वो भी यहाँ नज़र आ रही है कि आप अपने दुश्मनों को लेकर कॉन्शियस हो, उनके ऊपर आपका 100% फोकस है। कहीं वो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना पैदा कर दे, उसका भी आप ख्याल रख रहे हो, वो भी यह है। आप जरा सी भी चूक नहीं छोड़ना चाहते हो जिससे कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भारी पड़े, ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। आपके दुश्मन की आपको लेकर जो एक सोच है वो लगातार आपको लेकर बन रही है, ऐसा भी आपको पता है, ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। और आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस यहाँ नज़र आ रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है, आपके दुश्मनों के लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो अपनी कोशिशों में लगातार बन रहे हैं लेकिन उसके काम नहीं बन रहे। आप ध्यान से देखो तो फूल की एनर्जी 5 कप के साथ है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत सारे इमोशनल वाइज प्रॉब्लम आ रही है। उनके घर परिवार में किसी भी तरह की किसी इंसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो बार बार आपके जीवन में टांग अड़ाने की, इंटरफेरेंस करने की एक भी चूक नहीं छोड़ रहे हैं। और ये भी सोचने की बात है कि उनके जीवन में जो भी एक प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ये बात उनको समझनी चाहिए कि उन्होंने पहले दुश्मनी स्टार्ट की है और वही आपके जीवन में टांग अड़ा रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बार बार लगातार आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको जिम्मेदार मान रहे हैं। आपकी बात की जाए तो आप उनके लिए, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए किसी भी तरह कोई भी जिम्मेदार नहीं नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ जो जजमेंट की पोजीशन है वो ये दिखाती है कि आप अपने जीवन को बैलेंस और खूबसूरत बनाने की ही आपकी कोशिश लगातार हो रही है। आप किसी भी तरह किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचते हो और किसी के लिए बुरा करने की बात तो बहुत ही दूर रही। तो वही है कि आप किसी भी तरह अपने दुश्मनों को लेकर कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हो, फिर भी उनको लग रहा है कि आप उनके लिए गलत कर रहे हो और उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है, ऐसा वो मान रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा आप कुछ भी यहाँ नहीं कर रहे हो। यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में जो एक बार बार उनकी जो एक प्रॉब्लम हो रही है वो है उनके कार्य की। उनके कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है, अपने कार्यों में उनको सफलता नहीं मिल रही है, उसको लेकर भी आप ही जिम्मेदार हो। चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितने नेगेटिव कर्मा किए हैं, उनका फल उनको मिल रहा है, फिर भी वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे और ये गलत बात है। यहाँ उनकी जो सोच है वो आपको लेकर है कि आपकी वजह से उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस और सब कुछ खराब हो रहा है, ऐसे उनकी सोच आ गई है। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप उनके जीवन में किसी भी तरह कोई भी इंटरफियर ना कर रहे हो और आपकी लगातार अपने जीवन को बहुत ही बेस्ट और बढ़िया बनाने की कोशिश यहाँ लगातार होती हुई नज़र आ रही है कि आप अपने जीवन को लेकर 100% फोकस हो। यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में और क्या क्या चल रहा है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको किसी का भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। वो किसी के साथ भी बातचीत करते हैं या किसी भी तरह की हेल्प मांगते हैं या सपोर्ट मांगते हैं, उनको किसी भी तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा उखड़े हुए हैं, गुस्से में हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा उनके जीवन में नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो वो एक आइसोलेशन की गति में जा रहे हैं, पूरी तरीके से अकेले पड़ रहे हैं, उनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन कुछ भी बैलेंस यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को लेकर जो बुरा किया है, उन्होंने दूसरों के जीवन में बार बार ख़राब चीज़ें इंटरफेरेंस की है, बार बार
दूसरों के जीवन में टांग अड़ाई है, दूसरों के जीवन को खराब करने की कोशिश की है, उसका कर्मा, उसकी भरपाई उनको अभी मिल रही है, जिसके चलते ही उनके जीवन में कुछ भी बैलेंस नहीं है। सब कुछ बेर बिखर हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ वो सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो अब उन्होंने जो कुछ भी दूसरों को लेकर किया है वो अभी उनको मिल रहा है, फिर भी वो एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो अपने आप को यही मानते हैं कि उन्होंने दूसरों को लेकर कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि उन्होंने दूसरों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, दूसरों के जीवन को ख़राब करने की कोशिश की, दूसरों के हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश की, दूसरों के कार्यों को अटकाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, दूसरों के जीवन में और आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की हर तरीके से कोशिश की। पैसों को लेकर आपके जीवन में टांग अड़ाई उन्होंने, और ये सब कुछ उन्होंने जो दूसरों को लेकर गलत किया है उनका ही फल उनको अभी मिल रहा है। और यस, तो यहाँ यही है कि उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसको वो संभालने की हर तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें उनको नाकामयाबी मिल रही है। यहाँ परफेक्शन क्रिएशन यही कार्ड दिखाते हैं कि ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने क्रिएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ आपका परफेक्शन अपनी चीज़ों को लेकर 100% अच्छा है, लेकिन यहाँ उनका खुद की बात की जाए तो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में कुछ भी परफेक्शन नहीं है। वो बार बार नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन लगातार उनको नाकामयाबी ही मिल रही है और उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब दूसरों के जीवन में सब कुछ तहस नहस किया है। तो अभी उनके जीवन में भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और ये जो उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो स्लो मोशन में है। जब स्लो मोशन में कुछ दर्द मिलता है तो वाकई में बहुत बड़ा दर्द होता है। तो ये जो उनके जीवन में स्लो मोशन में सब कुछ हो रहा है उसको लेकर तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, भरपाई करनी ही पड़ेगी। दूसरों को लेकर जो उन्होंने ऑन द स्पॉट और तत्काल लगातार किया है, उनका स्लो मोशन में दर्द सहना ही पड़ेगा। वही है, यहाँ एस ऑफ वैंड की एनर्जी है और बिटर स्वीट वही है कि आप दूसरों को लेकर जब कुछ नहीं अच्छा सोचोगे तो खुद को भी ऐसा ही मिलेगा। तो वही हो रहा है उनके जीवन में। उनके जीवन में वो बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुलनेस, राइपनेस, सब कुछ बहुत बढ़िया पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो उन्होंने दूसरों के जीवन में ख़राब किया है तो उनके जीवन में भी ख़राब होगा। वही है। ये रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है और आपकी बर्थडेट आती है 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 29, 30। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में आके चल क्या रहा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। ओके, उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये हर हफ्ते आने वाली रीडिंग है। यूनिवर्स, डिवाइन, द एम्प्रेस, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Three of Swords, okay, the Star, the Magician, नाइट ऑफ सॉर्ड, वो तो है, बिल्कुल है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ से देखते हैं।
वैनिटी वो है, रियली है। तो ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। क्रिएशन, सोलमेट, ग्रेटिट्यूड, विक्टिम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंस्टिक। तो यहाँ जो साइन आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये परमानेंट एनर्जी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस 70% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ 50% ही है। ओके, तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपकी दुश्मनों को लेकर जो इस तरीके की सोच है वो मैं आपको बताऊंगी, वही आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे देखना है आपको। तो यहाँ आपके लेकर मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो अपनी सोच से, अपने विचारों से, बहुत ही एक स्ट्रांग आपका ओपिनियन है, स्ट्रांग आपकी बातों रखने का तरीका है, जिसके चलते आप अपने जीवन की जो भी बैलेंस है उसमें इधर उधर नहीं होते हो। हर तरीके से लगातार आपकी कोशिश बनी रहती है। वो नाइट की एनर्जी से पता चलती है कि आप बैठे रहने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप पूरी तरीके से लगातार हर रोज़ कोशिश करनी है अपने दुश्मनों को लेकर, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ मैंने जो आगे आपको कहा कि आप स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने सही तरीके से पता है कि आपके दुश्मन कौन है और उनके लिए भी आप लगातार कोशिश कर रहे हो। उनके जीवन को चाहे आपको तहस नहस क्यों ना करना पड़े, उनके जीवन में आपको इंटरफेरेंस क्यों ना करना पड़े, वो भी मैं करूँगा। इस तरीके की आपकी सोच है। वो मेरी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करेंगी या किसी भी तरह ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से ही मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो। आपका खुद का अभिप्राय को लेकर, खुद के ओपिनियन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस आपके अंदर एक खुद को लेकर सोच है और वो वाकई में यहाँ नज़र आती है आपके कार्ड के थ्रू भी। इस वजह से ही ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है आप में कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके दुश्मनों को किस तरीके से कमज़ोर करना है, किस तरीके से उनके जीवन को अच्छे तरीके से जवाब देना है जिससे वो ज़्यादा हमारा कुछ बुरा ना कर पाए। ये आप सोच रखते हो। यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आपकी लगातार कोशिश है और ये जो यहाँ मेजर अरकाना के जो कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि यहाँ आपके जो ओपिनियन है उसके हिसाब से आप पैसे भी खर्च करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को लेकर वर्क भी करते हो, इसके हिसाब से आप अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो। वो यहाँ नाइट की एनर्जी से ही पता चलता है। तो यहाँ सर्कल के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि आप हर तरीके से कोशिश करना चाहते हो, हर तरीके से। उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिसके चलते यहाँ आप किसी का सपोर्ट लेना चाहते हो तो वो भी लेते हो, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाना है, वो आपके दिलो दिमाग में रहता है। क्योंकि आपके जीवन में कोई टांग अड़ाए, इंटरफेरेंस करे, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो दी एम्प्रेस की पोजीशन से ही पता चलता है कि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी इंसान का एक रीज़न के बगैर इंटरफेरेंस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने तरीके से जीने वाले इंसान हो। आपको बहुत ही एन्जॉयमेंट से, फ्रीली से, फ्रीडम से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने जीवन को जीना है। इसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस किसी चीज़ का, परिस्थिति का, वक्त का या किसी इंसान का रहा तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी एनर्जी दे देते हो, बहुत सारी एफर्ट लगाते हो, बहुत सारी कोशिश करते हो, वो यहाँ है। अब ये जो यहाँ मैं एक बार ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, जिसके चलते आपके अंदर थोड़े घमंड भी है।
अपना घमंड खुद के लिए बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने आप में आत्मविश्वास रहते हैं। ऐसी आपकी सोच है जिसके चलते आप थोड़ा एक घमंड दूसरों को बताना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और रखना पसंद करने वाले इंसान हो, वो यहाँ है। और खुद को कभी भी विक्टिम मानना नहीं है। आपने खुद ने कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो मैं अपने आप को दोषी क्यों ठहराऊं, मैं अपने आप को विक्टिम क्यों ठहराऊं। जो लोग गलत है वो गलत ही है, इसको लेकर मैं अपने आप का दोष क्यों निकालूं। मैंने कुछ सी भी तरह कोई गलती की ही नहीं। हाँ, अनजाने में मैंने कोई गलती की है तो उसको सुधारने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस तरीके की आपकी सोच है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। आपके दुश्मनों की बात की जाए तो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि वो पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को बहुत ही वाकई में पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो। और आपके जीवन में हम ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कुछ ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो आप हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और रास्ते पे ला दोगे। वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपकी एनर्जी को वो बहुत अच्छी तरीके से नज़दीकी से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दुश्मन है वो आपके नज़दीकी लोग ही है, और आपके नज़दीकी लोग ही आपका बुरा करना चाहते हैं। और यहाँ मैंने आगे ही कहा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके दुश्मन कौन है, फिर भी आप उनके साथ कहीं ना कहीं अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं ये जिस किसी की भी पाइल है, आप अपने दुश्मनों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूर करते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनके ऊपर देखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा बातचीत करना या इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ एक रिश्ते में कटाक्ष नहीं है। आप अपने दुश्मनों के साथ एक रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हो और सामने से दुश्मनी भी नहीं दिखाना चाहते हो कि आप उनके लिए दुश्मनी रखते हो। आप उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी उनके साथ आपके एक कड़वाहट भरे रिश्ते नहीं हैं, खराब रिश्ते नहीं हैं, वो यहाँ है। तो आप यहाँ यही एनर्जी आ रही है कि आप अपने दुश्मनों के साथ आसानी से उनके साथ बातचीत कर सकते हो, लेकिन आप उनके साथ अब बातचीत नहीं करना चाहते हो। वो है ये जिस किसी की भी पाइल है। तो यहाँ आप बहुत ही शांति से काम ले रहे हो, दिमाग से काम ले रहे हो, क्योंकि उनके साथ दुश्मनी की तो फिर वो ज़्यादा कुछ करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, जिसके हिसाब से आप बहुत ही एहतियात तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आप उनके साथ रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हो, आप उनके साथ दुश्मनी भी नहीं दिखाना चाहते हो। आप एक जेन्युइन वे में, नॉर्मल वे में सिर्फ दूर से उनके ऊपर ध्यान रखना चाहते हो, जिसके चलते उनके साथ सामने से आप कभी भी लड़ने नहीं गए हो। वो यहाँ है। तो यह उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी इमोशनल परिस्थितियां हैं जो पूरी तरीके से ख़राब है। जैसे कि उनके अपने परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ उनके बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। बहुत सारे एक दूसरे को लेकर एक कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा सोचने की जो एक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अपने खुद के लोगों को लेकर ही, जिसको लेकर खुद ही डिस्टर्ब है। तो वो आपकी लाइफ में जो बार बार कोशिश करते हैं इंटरफेरेंस करने की, वो बार बार इसी की वजह से होती है कि आपके जीवन में कितने रिश्ते स्मूथ है और हमारे जीवन में रिश्ते स्मूथ क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है, जिसके चलते उनकी खुद की फैमिली के साथ भी नहीं बनती है। उनकी फैमिली के लोग भी इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो दुश्मन है उनके साथ 2 या 3 लोग ही रहते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और वो आपको लेकर बुरा सोचते हैं या बुरा करने की। आपके जो दुश्मन है उनको बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, जिसके चलते वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते दूसरे जो आसपास के लोग हैं, नेबर्स हैं, अपने खुद के ही रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खटास से भरे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो किसी के लिए नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से अपने रिश्तेदार भी उनको लेकर मानते हैं। यहाँ उनके जीवन में जो भी चल रहा है वो यही है कि उनके जीवन में बैलेंस नहीं है, सब कुछ तहस नहस है, सब कुछ
बिखर रहा है। और ये जो हो रहा है वो बहुत ही फास्ट एनर्जी है कि उनके जीवन में बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ खराब हो रहा है। बहुत कुछ खराब होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जिसके चलते वो आपको भी ब्लेम करना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपको कैसे ब्लेम करें। हाँ, ये बात यहाँ ज़रूर है ग्रेटिट्यूड और सोलमेट और विक्टिम की वजह से कि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने दूसरों को दुख दिया है, परेशानियाँ दी है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, उसका फल कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कर्मा के ज़रिए उनको मिल रहा है। वो उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है, जिसके चलते वो दूसरों को दोष देना भी चाहते हैं, दोष दे भी रहे हैं, लेकिन खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश दिलो दिमाग से हो रही है। तो दिलो दिमाग की लड़ाई हो रही है। दिमाग जानबूझकर इग्नोर करना चाहता है और दिल एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके चलते वो खुद ही बहुत ज़्यादा खुद के साथ ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ आपके दुश्मन के जीवन में बहुत सारा परिस्थितियाँ जो है वो बहुत ख़राब है। सब कुछ तितर बितर हो रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, जिसके चलते उनके पैसे भी जा रहे हैं, उनकी पहचान भी जा रही है। बहुत सारे लोग उनको इग्नोर भी कर रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ रुक सी गई है उनके जीवन में। उनके खुद के अहंकार और घमंड की वजह से सब कुछ चकनाचूर हो रहा है। यहाँ 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि उनके जीवन में जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, उनके जीवन में बहुत सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसको लेकर वो आसपास ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके ऊपर भी उनका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी सारी ही परिस्थितियाँ हर तरीके से चारों दिशाओं से ख़राब हो रही है। यहाँ इंस्टिक का मतलब भी यही होता है कि उनके जीवन में उन्होंने जो बहुत कुछ दूसरों को दिया है, उसकी भरपाई अभी उनको मिल रही है, और वो भी बहुत ही स्पीडली में मिल रही है, जिसके चलते यहाँ आप ध्यान से देखो तो मून की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने लालच की थी, जो उन्होंने अहंकार दिखाया था, जो उन्होंने दूसरों को लेकर नेगेटिव चीज़ें सोची थी, वो सब कुछ उनके जीवन में फटाफट उनको मिल रहा है। सब कुछ फटाफट हो रहा है, वो यहाँ है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।